हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत बताया गया था। इसके पहले मैंने आपसे बताया था कि जटिल यौगिकों के संकरण कैसे ज्ञात करोगे, अर्धचुंबकीय प्रचुंबकीय कैसे ज्ञात करोगे, ये इस वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है ना? आया? जैसे देखोगे, पहला चीज मैं आपसे बता रहा था कि जितने लिगेंड की संख्या होती है उतना ही संकरण होता है। क्या बोला मैंने? जितने लिगेंड की संख्या होती है उतना ही संकरण होता है। ठीक है ना? अब जैसे देखोगे, अगर आपसे क्वेश्चन दिया गया है ना कि पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड की बात मैं कर देता हूं। देखो, अगर इसका संकरण पूछा जाए तो लिगेंड की संख्या 2 है, इसका संकरण भी कितना होगा? 2 होगा। ध्यान देना, इसका संकरण 2 होगा। 2 संकरण में कौन होगा? एक यस और एक क्या होगा? पी होगा। तो संकरण आपका क्या हो गया? 2 हो गया। इसी रूप में आप देखोगे, जैसे CuNH3 का होल 4 दे दे, यहां पर SO4 दे देता है, इसका भी संकरण क्या होगा? 4 होगा। ध्यान देना, इसका संकरण क्या है? ये 4 होगा। 4 क्यों होगा? है ना? लिगेंड की संख्या कितनी है? 4 है, तो संकरण भी क्या होगा? 4 ही होगा। ठीक, 4 संकरण में कौन सा हो सकता है? ये तो आपका sp3 हो सकता है या आपका DsP2 होता। ध्यान देना, बात समझाया? इसी रूप में अगर यहां पर दे दिया जाए, मान लो K4 है ना, FeCN का होल 6 दे देता है? इसमें लिगेंड की संख्या क्या है? 6 है। इसका संकरण भी क्या होता है? संकरण भी 6 होगा। ठीक है ना? 6 संकरण कौन हो सकता है? एक तो आप देखोगे sp3d2 हो सकता है या आपका d2sp3 हो सकता है। ध्यान देना, अब ये कैसे पता लगाओगे कि DsP2 है और कैसे पता लगाओगे है ना sp3 है? एक ही आपको तरीका बता रहा हूं, ट्रिक है। उच्च स्पिन और निम्न स्पिन के बारे में अब कैसे पता लगाओगे, रटो तो रटना तो ठीक है नहीं। इसमें एक ट्रिक है। देखो भाई, ये आपका आउटर जा रहा है डी और यहाँ डी इनर आ रहा है, यहाँ पी आउटर जा रहा है, डी क्या इनर हो रहा है ना? तो पहले हम ये पता लगाएंगे कौन लिगेंड इनर है, कौन लिगेंड आउटर है। पहला दिमाग में रखना है ना, कौन सा लिगेंड आउटर है, कौन सा लिगेंड इनर है? आया? आप इसमें करोगे क्या? सुन लेना। जैसे अगर के जो लिगेंड है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को देने के बाद भी यदि लोन पेयर शेष बचेगा तो आउटर होगा, यदि नहीं बचेगा तो इनर होगा। ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? जैसे इसी में आज दो एग्जाम्पल और एक ले लेता हूं। देखो, जैसे एक और देखो, K4 FeCN F6 लेता हूं। चलो, K4 Fe F6, इसका भी ऑलरेडी संकरण क्या होगा भाई? हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी 6 होगा। क्या होगा? चाहे आप देखोगे sp3d2 हो सकता है या क्या हो सकता है? d2sp3 हो सकता है। ठीक है ना? ध्यान देना। बात समझ? कैसे आप पता लगाओगे? सुनो, जैसे इसमें आपको मालूम है, पहले वाले के देख लीजिएगा। जैसे K4 है, यहां पर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो, Fe यहां पर CN, ठीक है ना? ऐसे उपसहसंबंध बंध द्वारा ये क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है ना? देखो, CN इसी तरीके से आप देखोगे, CN और यहीं पर देखें CN और यहां देखें आपका क्या? साइनाइड है। ठीक,
आप देखोगे इस प्रकार से ये क्या होता है, जो कार्बन परमाणु है यह Fe को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब ये चीज देखा जाए कि कार्बन के पास क्या लोन पेयर इसके बाद भी बचता है कि नहीं बचता है। कार्बन का परमाणु यानी Cl नेगेटिव का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखोगे देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। 3 नाइट्रोजन से क्या कर लिया है, संयोग कर लिया, देखो, ठीक है। एक माइनस के रूप में ऑलरेडी आ गया, इसलिए नेगेटिव हो गया। और यह इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन उठा करके Fe को डोनेट कर देता है। हा? अब कार्बन के पास कुछ बचेगा, कोई शेष इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं बचेगा। आपके पास अगर खर्चा वर्चा के पश्चात अगर आपके पास नोट बचेंगे तो आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे और आगे काम करोगे, है ना, बेसिक नेचर और बढ़ाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा जो है लोन पेयर ही न बचे, खर्चे बर्चे के बाद कुछ भी न बचे, पैसे नहीं बचेंगे, तो आप क्या होगे, आगे बढ़ोगे कि अंदर जाओगे, अंदर जाओगे। रूल यही होता है। आपके पास लेन देने देने खर्चे बर्चे के बाद ज्यादा पैसा बचेगा, आप क्या करोगे, फॉर्चुनर लोगे, नहीं बचेगा कुछ नहीं लोगे, है ना, वही रूल होता है। तो यहाँ भी देखो भाई, यहाँ पर देखो कार्बन ने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा ना, तो क्या करेगा, जब शेष नहीं बचेगा, ताकत नहीं रहेगी, अंदर की तरफ भागोगी। इस कारण से जिसका जो संकरण होता है, आप देखो इसका संकरण क्या होगा, D2sp3, ध्यान देना, यानी K4 का होल 6 का जो संकरण होता है D2sp3, ध्यान देना, D2sp3। अगला आओ जरा देखो, नेक्स्ट दूसरे पर देखो, यहां पर एक चीज देखोगे, ऐसा 4 के पॉजिटिव भी देता हूं, यहां पर 4 निगेटिव भी देता हूं। अगले में देखो 4 के पॉजिटिव है। अगला आप देखोगे Fe पे आप देखेंगे यहां इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, फ्लोरीन डोनेट कर रहा है। आप देखो कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, ठीक है। देखो 6 फ्लोरीन क्या करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल एटम को। यहां पर आपका क्या हो गया, -4। अब सवाल होता है आप कैसे पता लगाओगे कि sp3d2 है क्या D2sp3 है। आप एक चीज ध्यान देंगे, फ्लोरीन पर आपको मालूम है परमाणु क्रमांक 9 होता, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F निगेटिव लिगेंड के रूप में है। यहां पर देखो F निगेटिव में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना, ये चीज। अगर एक काम करता, यह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है Fe को, तो देखो यहां पर 3 लोन पेयर शेष बच रहे कि नहीं बच रहे हैं। आप देखोगे खर्च करने के बाद पैसे आपके पास बच रहे हैं ना, आपके पास पैसे बचेंगे, आप आगे बढ़ोगे, बुआओगे, आगे बढ़ जाओगे। अगर आपके पास पैसे नहीं बचेंगे तो अंदर जाओगे, ताकत नहीं है, घर में भागोगे, ताकत है, आगे बढ़ के लड़ोगे। सेम तरीका यहाँ देखो, यहाँ पर इसके पास क्या ताकत बच रहा है कि नहीं बच रहा है। भाई इस जमाने में क्या है, ताकत लोन पेयर ही है, तो पैसे तो हैं। तो देखो यहाँ पर ये ताकत इसके पास शेष बच रहा है, तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, संकरण क्या होगा, sp3d2 होगा। देखो sp3 क्या है, d2 संकरण। ये आपका तरीका है, ट्रिक है, एक चीज दिमाग में रखना, ये क्या है, ट्रिक है। आप इस तरीके से आप संकरण की बात कर लोगे, ज्ञात कर लोगे, ठीक है ना। अब इसी रूप में आप देखोगे, ये तो 6 लिगेंड वाले हैं, 4 लिगेंड वाले एलिमेंटों की मैं बात कर देता हूं। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। और एक बात देखो, ध्यान देना भाई, यहां पर 4 लिगेंड के एलिमेंट जो हैं उनको जरा देखा जाए, समझ में आएगा भी। देखो सुनो, चले चलो चले
कहीं दूर। देखो यहां पर एक चीज देखें, CuNH3 का होल 4 SO4 है। यहां पर देखोगे अमोनिया की बात होती है, यानी आप इसको ऐसा लिखते हो CuNH3 का होल 4, यहां पर प्लस 2 चार्ज और SO4 पर डबल नेगेटिव, ठीक है ना। अब सवाल ये होता है यहां तो इसका स्ट्रक्चर देखिए इनर है कि आउटर है अमोनिया, ये भी ध्यान देना। देखो जैसे Cu है, यहां पर अगर एक काम करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं यानी ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। देखो यानी कि नाइट्रोजन क्या करता है, एक कॉपर को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है ना। एक ही देखो एसिड की भांति व्यवहार करता है, बेस की भांति व्यवहार करता है, एलुइस एसिड की तरह और एलुइस बेस की तरह। अब सवाल होता है कौन सा संकरण है भाई, इनर है या आउटर है। आउटर होगा तो sp3 होगा, इनर होगा तो dsp2 होगा। सवाल अब यहां पर देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते, 5 होते, 1 2 3 4 5। 3 तो हाइड्रोजन से शेयर कर लिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर था जो उठा करके किसको दे दिया, कॉपर को दे दिया। क्या नाइट्रोजन के पास शेष बचेगा, नहीं बचेगा ना, तो आउटर होगा कि इनर होगा, शेष नहीं बचेगा। आप ताकत आपके अंदर नहीं है, घर के अंदर जाओगे घर के बाहर जाओगे, तो अगर ताकत नहीं है तो घर के अंदर जाओगे, घर में घुसोगे, अगर ताकत हो तो घर के बाहर जाओगे, घर में से बाहर। सेम चीज यहां देखो, इसके अंदर ताकत है नहीं, ये दे चुका है लोन पेयर, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा। अब देखो DsP2 संकरण, ध्यान देना ये क्या है, ये आपका DsP2 संकरण होगा। बात कंफर्म, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब इसको कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो अब एक और इसी पे चले, संकरण कैसे निकालेंगे, फिर अनुचुंबकीय प्रचुंबकीय की गणना कैसे करेंगे, ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन जब आ जाएगा तो ऑलरेडी तो उसके बाद कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, ये आप क्या करते हो, कैरेक्टर निकालोगे बड़े आसानी के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन और आ जाए, यहां पर देखो NiCl4 पर -2 चार्ज देखोगे है? और यहीं पर देखोगे NiCl का होल 4 पर भी -2 चार्ज देखो, और पूछ लेता हूं इनका संकरण क्या होगा। तो देखो इसका भी संकरण 4 होगा और इसका भी संकरण 4 होगा, है ना। यानी इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अगर निकाला जाता है तो संकरण इसका 4 होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 4 ही होगा। अब 4 में कौन होगा, अब ये दिमाग में रखना है sp3 होगा या आपका dsp2 होगा। आया एकदम। अब सवाल देखोगे क्लोराइड आयन पे, देखोगे जरा Cl निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर जा देखो, Ni है, यहां पर देखो Cl, यहां पर आपका Cl, ये आपका Cl, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, और यहां पर आपने लिखा -2 चार्ज। देखो यानी Cl निगेटिव आयन की बात हो रही है यहां पर। ये क्या करा, क्लोरीन के आउटर मोर्शल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस के रूप में 8। अब देखोगे ये लोन पेयर अगर इसे डोनेट कर देता है निकिल को, फिर भी इसके पास शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये बाहर जाएगा, आगे बढ़ेगा कि घर के अंदर घुसेगा। अरे भाई ताकत है, आगे बढ़ोगे, तो उस अवस्था में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वह क्या होगा भाई, sp3 होगा। लेकिन यही NiCl का होल 4 पे देखते हो
इसका स्ट्रक्चर देखो, अभी आपने बनाया भी था। देखो यहां जैसे Cn ये आपका Cn और क्या है Cn, एक यहाँ पर कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है निकिल परमाणु, ठीक है ना। देखो कार्बन के आउटर मोर सेल में Cn नेगेटिव का स्ट्रक्चर जानते हैं कैसे करेंगे। कार्बन के आउटर मोर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, ठीक है ना। 3 नाइट्रोजन से संयोग कर लेता है। देखो ये एम्बेडेंट कंपाउंड है, एम्बेडेंट लिगेंड है, ध्यान देना, और एक माइनस के रूप में आ जाता है, ठीक है ना। ये देखो इसमें लोन पेयर कौन डोनेट कर रहा है, कार्बन डोनेट कर रहा है। जब ये लोन पेयर उठा करके दे दिया निकिल को, अब इस कार्बन के पास कुछ बचा, जब खर्चा के बाद देने लेने के बाद कुछ नहीं बचेगा से, तो क्या आप अग्रसर हो जाओगे? हैं? आप तमाम गाड़ी घोड़ा खरीदने लगोगे, आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि है ये नहीं है, बचे नहीं है आपके पास। जब ये बचेगा तभी आगे बढ़ोगे। इनके खर्चे वर्चे के बाद कुछ नहीं बचा, तो ये क्या करें, अंदर जाना चालू करेंगे। इस अवस्था में इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2। एकदम आया, आप देख करके बता सकते, ठीक है। अब सवाल, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है भाई। जैसे एक चीज देखो, अगर इनर सेल खाली है तब तो डी आएगा अंदर, अगर इनर सेल खाली नहीं है तो अंत में मजबूरी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे एक मिटा करके से बता रहा हूं, फिर देखेंगे दूसरे पर। देखो आप देखोगे, ध्यान देना, थोड़ा सा इसको बता क्या गया, ठीक। देखो अगर इनका हम एक काम करते हैं, इसमें डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की बात करें, कौन डायमैग्नेटिक होगा कौन पैरामैग्नेटिक होगा। देखो इसका संकरण तो sp3 हो गया और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, dsp2 है। आप यहां पर देखोगे निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, Ni पर डबल पॉजिटिव होगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो, कोबाल्ट 27 निकिल 28 होता है ना। आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, 4s2 और 3d8 होता है। जब 28 का करोगे तब, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज करेगा, 4s से करेगा। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड 3d8 और क्या होता है 4s पे कुछ नहीं रहेगा और 4p ऑर्बिटल रहेगा ही रहेगा। ध्यान देना, इतना तो समझ में आया होगा। अब ये संकरण क्या है, आउटर है ना, यानी आपको डी का यूज नहीं करेगा, किसका यूज करेगा, पी का, यस और पी का यूज करेगा। अर्थात उस अवस्था में देखें ये आपका क्या होता है, 3d होता है। कल जैसे आप लोगों को बताया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि यहाँ पर जो यूज करता है वो n-1d का यूज करता है या nd सेल का यूज करता है। ध्यान देना है। अब ये किस सेल का यूज कर रहा है, आउटर का यूज कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखोगे यहाँ पर 4s है, अगला क्या होता है आपका 4p, 1 2, ये आपका 3d है, ये आपका 4s है, ये आपका 4p है। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये संकरण क्या है, sp3 है, यानी अंदर के यूज सेल को यूज नहीं करेगा, कहाँ का यूज करेगा, बाहर का यूज करेगा। यानी ये आपका हाइब्रिडाइजेशन आपका जो बनाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा। देखो ये इसका संकरित ऑर्बिटल होगा। अब यहाँ पर देखो 1s और 3p हो गया नहीं, लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर है, इधर 2 क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलोगे, 2 बोलोगे। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो गई, 2 हो गई। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो गया, 2। समझ में आया, क्लियर हुआ। अगला अगर एक काम करते हैं हम NiCN का होल 4, इसका हम देखते हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यही होगा।
निकिल का ऑक्सीकरण संख्या आप देखोगे यहां भी +2 होगा। Ni2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही रहेंगे। आउटर मोड शेल में 3d8 होगा, 4s पे कुछ नहीं होगा और 4p रहेगा। आप एक चीज देखोगे यहां पर 1 2 3 5 है, यहां पर क्या है यस हो गया और यहां पर आपका क्या है पी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सवाल है इसका संकरण क्या है भाई, DsP2 है? तो जितने लिगेंड हैं उतने रिक्त डी ऑर्बिटल की व्यवस्था करेगा केंद्रीय धातु। आप देखोगे कि इसको कितना खाली चाहिए, एक डी खाली चाहिए कि नहीं चाहिए। इस कारण से ये क्या करेगा, रिप्लेस करके कहाँ लाएगा, यहाँ लाएगा। एक डी ऑर्बिटल खाली हो गया कि नहीं खाली हो गया। अरे भाई तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए और कहा दे भैया मुझे अंदर सोना है ना, तो आप क्या करोगे, है ना। आप दोनों भाई अलग अलग सो रहे हो, एक भाई जाके दोनों भाई एक तख्ते पे आ जाओगे, एक बिस्तर पे आ जाओगे और उसके लिए एक बिस्तर खाली कर दोगे। क्योंकि ये क्या चाह रहा है कि मुझे अंदर के एक ऑर्बिटल चाहिए है। अगर मान लो यहाँ नहीं होता है, कूद करके यहाँ जाते हैं, अभी भी बता रहा हूँ प्रसन्न हो। देखो इनको अंदर का चाहिए तो चाहिए। आपके घर कोई मेहमान आ जाए और कहा दे मुझे अंदर सोना है, तो आप उन्हें अंदर सुलाएंगे, बेशक आप बाहर जाए, यही आपका दायित्व तो होता है। यहाँ भी वही हाल है। अब इनको अंदर का चाहिए तो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ भाई, ये आ गए यहाँ पर है। अब इनको खाली मिल गया, डी मिल गया खाली, यस मिल गया, पी और 2p हो गया। यानी अब देखोगे यहाँ इनका जो आपका हाइब्रिड जो ऑर्बिटल हो ये मिल गया। आप देखो DsP2, समझ आया। अब इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं ना। अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 0 हो गया। और ये जब 0 हो गया कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया, है ना, डायामैग्नेटिक हो गया। ये क्या अनुचुंबकीय हो गया अर्थात पैरामैग्नेटिक हो गया। कन्फर्म, क्लियर। यह आपका क्या अनुचुंबकीय है और ये आपका क्या है, ये क्या है अनुचुंबकीय। ध्यान देना, अनुचुंबकीय, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे अनुचुंबकीय होंगे। और इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आप क्या बोलते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 हो गया। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गई तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। देखिए इसी रूप में 2 क्वेश्चन पे और हम चलते हैं, ठीक है ना, बात समझ आया। एक चीज मजबूरी होती भाई, जैसे डी ऑर्बिटल भरा हो, इनर वाला जैसे आपके घर में कमरे न हो और वो कहता नहीं भैया मैं आपके घर के अंदर सोऊंगा, कहाँ सुलाओगे, तो मजबूरी में आपको उसे बाहर ढकेलना पड़ेगा, एक सीमा होती है ना। वैसे यहाँ भी होता है, देखो समझ आ गया एकदम बाकायदे। अब एक चीज और थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चनों को और हम डिस्कस करते हैं और इसके बारे में अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय की गणना करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन की गणना करते हैं। ध्यान देना, देखो अगर यहीं पर दिया जाए CuNa3 का होल 4, देखो भाई देखो यहाँ पर, और ये आपका क्या है SO4, और यहीं पर दे रहा हूं ZnNa3 का होल 4 और यहाँ पर SO4 दे देता हूं, है ठीक है ना। और हाँ चलो ये भी चलते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे एक और लिख देता हूं, एक और लिख देता हूं, ZnCl4 पर -2 ये लिख दिया, मान लिया, लिख दिया, ठीक है ना। अब देखोगे सबका संकरण देखा जाए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अगर इसको देखोगे अमोनिया में, ये इनर है, क्यों इनर है, रीजन क्या है देखो भाई, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 हाइड्रोजन से सहयोग कर लेता है, एक उठा शेष रहता है, उठा करके कॉपर को दे देता है। अब इसके पास कुछ शेष बचा नहीं बचा,
तो मजबूरी में जब उसके पास शेष नहीं बचा है तो अंदर के घर के अंदर चलेगा, है ना। आपके पास ताकत नहीं है तो क्या करोगे, घर के अंदर हो जाओगे। लेकिन एक मजबूरी अवश्य होगी, जब कमरा आपका बंद हो, आपकी ताकत ना हो, मारने वाले लोग जुटे हों, तो जब मजबूरी में आगे भी भगोगे। एक कंडीशन होता है कब, जब आपके कमरे बंद हो, आपका कोई आर्बिटर न हो। जैसे यहाँ पर देखो, अभी बता रहा हूँ देखो, ठीक है ना। उस हिसाब से अगर देखा जाए इसका इनका संकरण क्या होगा, DsP2 होगा। इनका भी संकरण क्या होगा, DsP2 होना चाहिए, और इसका संकरण sp3 होगा। ये तो कन्फर्म, इसमें तो कुछ नहीं करना है। अब सवाल होता है यह DsP2 ना होकर के sp3 हो जाता है कैसे होगा, इसके आप डिस्कस करते हैं, चलते हैं। जैसे कापर का यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर डबल चार्ज होगा, SO4 डबल निगेटिव होगा, यहाँ पर डबल चार्ज होगा, डबल निगेटिव होगा। आप देखो यहाँ पर कापर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो प्रश्न होता है, कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हो आउटर मोड शेल का, तो 3D10 और 4s1 होता था। 4p तो रहेगा, 4d भी रहेगा, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन जाए चाहे ना। अब देखोगे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, एक S से जाएगा और एक D से चला जाएगा, नहीं, ठीक है ना। आया, देखो अब यहाँ पर एक चीज देखोगे, D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 5 ऑर्बिटल हो गया। 4s में एक ऑर्बिटल है, 4p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल। देखो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब देखोगे भाई, इनको ये अंदर वाले हैं, इनको अंदर चाहिए भगने के लिए, है ना, अंदर इलेक्ट्रॉन चाहिए, और संकरण DsP2 दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो एक बचा है कि नहीं बचा है। जैसे आप देखो, आप जोड़े वाले नहीं हो, मान लिया आपका पेयर नहीं बना है ना, आपका पेयर नहीं बना, आपके घर में कोई आ जाए कि नहीं भैया आपके घर के अंदर सोऊंगा, तो आप क्या कहो, भैया जाओ सो, हम चलते दूसरे के यहाँ सोए। क्या कि दूसरे क्या जा रहे हैं सोने, आप करोगे कि नहीं करोगे। सेम कंडीशन यहाँ भी होता है। जैसे मान लो अगर कहीं जोड़ा बना हुआ है, तब क्या कहेगा, भैया आप जाओ मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपका पेयर बना हुआ है तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। अगर पेयर नहीं बना है, कोई अंदर आ जाता है सोने वाला आपके यहाँ मेहमान, तो आप क्या करते हो, अपना बोरिया बिस्तर लेकर के दूसरे के घर चले जाते हो। सेम कंडीशन ही होता है। यहाँ भी देखो, यहाँ पर इनको अंदर का चाहिए, ठीक है। अब ये अकेले हैं, है ना, तो क्या कहेंगे, भैया हम अकेले हैं, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे के यहाँ चलते हैं। देखो यहाँ से हटेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, और इनके लिए डी स्थान कर दिए, ये नहीं कर दिए। देखो अब यहाँ से डी का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये देखो, ये देखो, देखो मिल गया नहीं मिल गया। अब देखो यहाँ पर ये संकरण DsP2 समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब इसी पर और देखो, देखो बहुत अच्छी चीज है, आप देखोगे अपने जीवन का तो आ जाएगा। जिंक पे आ जाओ, जिंक का 30 होता है, कितना होगा 30। अगर इसका आउटर मोड शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो, 3D10 होता है और 4s2 होता है, 4p रहता ही रहता है, 4d रहता है, सो 1। यहाँ पर इसके जब डबल पॉजिटिव करोगे, यस का इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ सुनो, देखो 1 2 3 5, यहाँ पर क्या है 4s है, ये आपका क्या है 4p है, 1 2 हो गया ना। अब देखोगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो डी वाला तो अंदर वाला भरा है भैया मेरे, है, इनको ये है इनर, इनर है, इनको चाहिए अंदर वाला कमरा, है ना। आप इनको कहाँ लेके जाओगे, आप भी तो जोड़े हो, बाहर चले जाओगे, बाहर चले जाओ सोने, नहीं ना। अंत में मजबूरी में इनको क्या करना पड़ेगा कि भैया मेरे अंदर खाली नहीं है, आप जाओ बाहर जाओ, है ना, आप मेरे घर में जगह नहीं है ना। हम भी जोड़े हैं, आप भी जोड़े हैं, अकेले होते तो हम चले जाते दूसरे के घर सोने, लेकिन अब नहीं जाएंगे ना। कारण क्या, इनका जोड़ा बना हुआ है। अब अंदर हो, इनर होते हुए भी
इनको मजबूरी में क्या हो गया, बाहर जाना पड़ा और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो आप देखोगे ये चीज, और जिंक क्लोराइड की जो बात होती है इसमें कुछ कर रहे नहीं है, वो तो वैसे जनरली आउटर है, यह तो 3p लेगा ही लेगा, उसमें कोई लिखने नहीं है, तो समझ आया कि नहीं आया, क्लियर। तो आप इस तरीके से आप कैसे ज्ञात करोगे कि कौन डायामैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन अनचुंबकीय और कौन प्रचुंबकीय है। जिनके पास आप देख लेना हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन होगा कौन सा, अनपेयर्ड, वे आपको कैसे होंगे, वो आपके अनचुंबकीय होंगे अर्थात पैरामैग्नेटिक होंगे। जिसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसका जोड़ा सबका जोड़ा बन गया होगा, कोई खाली नहीं होंगे, वे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे अर्थात प्रतिचुंबकीय होंगे। बात कन्फर्म एकदम आया, क्लियर। अब अगर इसी पर आप देखते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंटम भी निकाल लेती है, ध्यान देना। अब एक चीज और है, कुछ लड़कों ने एक चीज कहा कि जवाब पूछा कि सर अगर एक ही एलिमेंट में है आउटर लिजेंड और इनर लिजेंड दोनों हो तब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो, पहला सवाल तो हो गया ना। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ले लो, देखो Cr यहां पर H2O का होल 4 कर दें, यहां आप ले NH3 ले लें, यहां आप Cl ले करके और Cl2 ले लें। अब पूछा जाए, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन आउटर है कौन इनर है। ध्यान देना भाई, पहला चीज देखो, आप खुद बताइए आपके घर में चलता है किसका है, आउटर वाले का कि इनर वाले का। ध्यान देना, ये दिमाग पर रखना। जैसे हमारे परिवार में आपके पास सबके यहां चलता है, पापा क्या है, आउटर है, और मम्मी क्या है, इनर है। लेकिन घर में चलती किसकी है, पापा की कि मम्मी की, बोले किसकी चलेगी। तो पहला चीज देखिए, घर में अगर चलती है तो मम्मी की चलती, पापा का नहीं चलता है। कारण क्या है उसमें ध्यान, अगर एक भी इनर है ना, वो अपने जिद पे आ गई तो क्या करेगी, पूरे के पूरे जो चाहेगी वो कर डालेगी, है ना। जैसे आप देखो यहां पर महाभारत में देखोगे, द्रौपदी क्या थी, वो इनर थी, लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, एक जिद किया और पूरा का पूरा क्या है कौरवों का नाश कर डाला। कारण क्या है, वो क्या इनर थी, जबकि वही चाहते थे कि न हो, लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, युद्ध के लिए जादूत वाले, सबसे जादूत वाली कौन थी, द्रौपदी थी, वो क्या थी, इनर थी। यहां पर भी देखो, अगर आउटर लीजेंड है और इनर लीजेंड है तो चलेगी किसकी, इनर वाले की। ध्यान देना। अब यहां पर देखो, जैसे H2O आउटर है, Cl आउटर है, लेकिन NH3 क्या है, इनर है। एक इनर है कि नहीं है, तो संकरण इसका क्या होगा, 4 1 5 1 6 होगा, और 6 संकरण में कौन होगा, sp3d2 नहीं होगा, क्या होगा, d2sp3 होगा। दिमाग में रख लेना चीज को। चलता है आपके परिवार में इनर का, आउटर का नहीं चलता। आउटर के पास लोन पेयर होता है, कमाए, ठीक है, कमा कमा करके जो करना करे, लेकिन जो घर के अंदर चलता है किसका चलता है, आपके इनर कंपाउंडों का। ध्यान दिए रखना चीज को। अगर एक भी इनर है तो आप बाहर की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर इनर, अगर सारे आउटर तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो, आपने क्या बताया, H2O में आपने देखा था आउटर है, क्यों आउटर है, ऑक्सीजन के पास आपको मालूम है कि जल में 2 लोन पेयर होता है, एक अगर डोनेट कर दे तभी एक विशेष बचेगा ना, आगे बढ़ेगा। क्लोरीन का तो आपने देखा था 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, एक माइनस के रूप में 8 हो गया। अगर इसे डोनेट करता है फिर भी शेष बच गया है। लेकिन अमोनिया में क्या, देखो जरा ध्यान देना, यहाँ अमोनिया में क्या है, कोई शेष नहीं बचा, इनर हो गया नहीं,
एक एलिमेंट इनर मौजूद हो गया और पूरे घर को बर्बाद कर दिया। एक एलिमेंट ऐसा हुआ इनर जो पूरे के पूरे घर को क्या कर दिया, अपने अंगुली पर नचा डाला। आया कि नहीं है? क्लियर हुआ? बात समझ आया? आप देखोगे अगर आउटर इनर में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले जिसमें इनर लीजेंड भी हो आउटर लीजेंड भी है, तो चलती किसकी है? पापा की कि मम्मी की? घर में हमेशा घर में चलती है मम्मी की ही, है ना। जिद पे आ जाएंगे पापा खुद कर्म कर मारेंगे। वही हाल यहाँ भी होता है। आया, पापा को मानना ही मानना पड़ेगा मम्मी के। कहा तो यहाँ भी आप देखो वही चीज यहाँ भी होता है कि अगर आउटर इनर दोनों है तो चलेगी किसकी? इनर की। कंफर्म हुआ? बात समझ आया? क्लियर हुआ? आप लोग कुछ क्वेश्चन कर डालिएगा। जैसे देखो आपको दे रहा हूं K4 Fe का होल 6 का में कैरेक्टर बताइएगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बताइएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। K4 Fe का होल 6 में आप इनको बताइएगा। एक क्वेश्चन आप ये भी नोट कर लें, इनके भी बारे में आप हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा, पहला चीज। और दूसरा आप क्या करेंगे, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा उसको दिखाइएगा, पहला दूसरा तीसरा। आप देखो चौथा एक चीज ध्यान देना, जैसे PtCl4 होता है, प्लेटिनम और प्लेटिनम, सदैव अगर 4 कॉम्प्लेक्स वाले हैं, 4 लीजेंड 4 उप समन्वय समूह वाले हैं, वो सदैव DsP2 संकरण ही दिखाते। दिमाग में रखना, प्लेटिनम और प्लेटिनम। देखो क्यों होते उसके बाद में डिस्कस करेंगे, बताया मैं शायद। जैसे PtCl4 पे आप इसको निकालिएगा, ठीक है ना। आप देखोगे NiNH3 का होल 4 है ना, इस पर प्लस 2 चार्ज, इसको निकालिएगा। एक और दे रहा हूं यहाँ पर माइनस चार्ज, माइनस का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, लगाने की कोशिश करिए, नहीं आएगा कमेंट में पूछिएगा, ठीक है ना। जैसे आप देखो NiNH3 का होल 4, इस पर मैं माइनस 2 चार्ज लगा देता हूं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको लिए बझाया हूं कि माइनस 2 चार्ज इलेक्ट्रॉन पहले से आ जा रहा है, उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आया, तो आप देखेंगे इन एलिमेंटों के डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाइएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइएगा, और आपको मैग्नेटिक मोमेंटम निकालिएगा। इसके लिए फार्मूला बता रहा हूं, μ=N+2Bm होता है। N क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी N क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कन्फर्म? आप लोग इतना करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। पहला चीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कराइए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इसे पूरा देखिए और व्यू बढ़वाइए। इसके लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। मस्त रहें, खुश रहें।